जरा सोचिए, हम अपनी उंगलियों पर एक दो गिनने से शुरू करके 43 जैसी बड़ी संख्या का मतलब समझने तक कैसे पहुंचते हैं। आज हम सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें सीखने और सिखाने के पीछे जो कमाल का तरीका छिपा है उसे समझेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, कोई बच्चा 1 2 3 गिनने से आगे बढ़कर बड़ी बड़ी संख्याओं के आइडिया को कैसे समझता है। देखिए, ये सिर्फ रटना तो है नहीं, ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और आज हम इसी बदलाव को करीब से देखने वाले हैं। सीखने का कोई भी सफर हमेशा जानी पहचानी चीजों से ही शुरू होता है, ऐसी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। चलिए देखते हैं कि नंबर्स की दुनिया में ये शुरुआत कैसे होती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बीच से। और गौर कीजिए, यहाँ कोई मुश्किल मैथ्स के सिंबल नहीं है, बस नारियल हैं, नावें हैं और कुछ बच्चे। असल में ये सिखाने का पहला और सबसे जरूरी नियम है। किसी भी मुश्किल कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले शुरुआत हमेशा असल दुनिया से करो, उन चीजों से जो हमारे आसपास हैं। और यहीं पर हम अपनी पहली बड़ी वैचारिक छलांग लगाते हैं, चीजों को ग्रुप में बांटने का आइडिया। समझ लीजिए, यही वो चाबी है जो बड़ी बड़ी संख्याओं के दरवाजे को खोलती है और उन्हें आसान बना देती है। और इस तरीके की खूबसूरती ये है कि ये 10 के एक आइडिया को रोज की चीजों से जोड़ देता है। जैसे 10 सीपियों की एक माला, 10 केलों का एक गुच्छा या फिर 10 गुब्बारों का एक सेट। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में कोई भी आसानी से सोच सकता है। ये बहुत ही सीधा साधा लेकिन बहुत ही असरदार तरीका है ये दिखाने का कि हम दुनिया को बेहतर समझने के लिए उसे ग्रुप्स में बांट सकते हैं। और बस इसी एक कदम से 10 अब सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाता, ये गिनती की एक नई पावरफुल यूनिट बन जाता है। ये अकेला आइडिया ही उस हर चीज की बुनियाद है जो हम इसके बाद सीखने वाले हैं। तो असल में ये काम कैसे करता है? मान लीजिए 43 चीकू गिनने हैं। अब एक एक करके गिनने की बजाय एक स्मार्ट तरीका है, हम 10-10 के ग्रुप बनाते हैं। तो क्या मिला? 10-10 चीकू की 4 ट्रे और 3 चीकू बच गए, यानी 4 दहाई और 3 इकाई। और अचानक एक बड़ा और मुश्किल सा लगने वाला नंबर एकदम आसान और समझने लायक बन गया। तो ठीक है, अब हम चीजों को ग्रुप्स में बांटना सीख गए हैं। अब आता है अगला बड़ा कदम। अब हम असली चीजों की दुनिया से निकलकर सिंबल्स और एक प्रॉपर सिस्टम की दुनिया में कदम रख रहे हैं। यहाँ ये बदलाव बहुत साफ दिखता है। एक तरफ है एक अकेला ब्लॉक, यानी एक इकाई, और दूसरी तरफ है एक 10 की पट्टी, जो दिखती तो एक है लेकिन असल में 10 ब्लॉक्स के बराबर है। ये दिमाग के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। हम ये सीख रहे हैं कि एक चीज कई चीजों के एक ग्रुप को भी दिखा सकती है। यहीं से मैथ्स की एब्स्ट्रैक्ट सोच की शुरुआत होती है। तो अब इस नई सोच को हम नाम दे देते हैं दहाई, जो 10 के ग्रुप को दिखाता है, और इकाई, जो अकेली चीजों को। ये सुनने में बहुत आसान लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि ये दो शब्द ही हमारे पूरे नंबर सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सिंपल जोड़ घटाने से लेकर मुश्किल से मुश्किल अलजेब्रा तक सब कुछ इसी आइडिया पर टिका है। और ये टेबल इस कॉन्सेप्ट को और भी साफ कर देती है। 24, अरे ये तो बस 2 दहाई और 4 इकाई है। 72, 7 दहाई और 2 इकाई। ये पैटर्न इतना साफ और इतना लॉजिकल है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सीखने वाले के दिमाग में कैसे रोशनी हो जाती होगी। तो अब जब सिस्टम समझ आ गया है, तो असली मजा शुरू होता है इसे इस्तेमाल करने का, इसे एक्शन में देखने का। यही हमें पता चलता है कि प्लेस वैल्यू को समझने की असली ताकत क्या है। यहाँ एक सवाल आता है, 43 संतरे ज्यादा हैं या 34? अब देखिए, 43 का मतलब है 4 दहाई और 3 इकाई, और 34 का मतलब है 3 दहाई और 4 इकाई। तो भाई कौन सा नंबर बड़ा हुआ? और जवाब बहुत शानदार है। 43 ज्यादा है क्योंकि उसमें 4 दहाई हैं, जबकि 34 में सिर्फ 3 दहाई हैं। ये वो आहा वाला पल है। ये सिर्फ रटना नहीं है कि 43 बड़ा है, बल्कि ये समझना है कि क्यों बड़ा है। ये समझना कि दहाई की जगह इकाई से ज्यादा कीमती है, यही असली समझ है। और ये कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, इसके लिए इसे एक खेल बना दिया जाता है। जरा सोचिए, एक के हाथ में 50 का कार्ड, दूसरे के हाथ में 2 का, और सब मिलकर चिल्ला रहे हैं, हमने 52 बना लिया। इस तरह से सीखना मजेदार और यादगार बन जाता है।
तो यहाँ से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि किसी चीज में महारत सिर्फ फैक्ट्स को जानने से नहीं आती, ये उन आइडियाज के साथ खेलने से आती है। जब सीखना एक खेल बन जाता है तो वो सिर्फ मजा नहीं रह जाता, वो एक गहरी और पक्की समझ बन जाता है। चलिए अब क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि ये जो कुछ भी हमने सीखा वो हमारी असल दुनिया से कैसे जुड़ता है। नंबर्स की समझ हमें दुनिया को एक नई नज़र से देखने में मदद करती है। जैसे केरल की मशहूर वल्लमकाली बोट रेस, वहाँ नंबर ही तो तय करते हैं कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकेंड और कौन थर्ड। अचानक नंबर सिर्फ गिनती नहीं रह जाते, वो ऑर्डर बनाते हैं और जीत की कहानियां सुनाते हैं। या फिर कैलेंडर को ही ले लीजिए, ये नंबर ही तो हैं जो हमारे वक्त को एक ढांचा देते हैं। अगस्त का महीना, 15वीं तारीख, स्वतंत्रता दिवस। नंबर्स हमें हमारे वक्त को ऑर्गेनाइज करने, खास दिनों को याद रखने और गुजरे हुए और आने वाले कल को समझने में मदद करते हैं। और हाँ, एक खिलाड़ी की जर्सी पर भी तो नंबर होते हैं। जर्सी नंबर 17, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक पहचान है। ये बताता है कि वो खिलाड़ी कौन है, टीम में उसका रोल क्या है। तो जब हम इस पूरे सफर को देखते हैं, समुद्र के किनारे से लेकर बोट रेस तक, तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ गिनती सीखने के बारे में था, या फिर ये दुनिया को देखने का, उसे समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया सीखने के बारे में था? शायद असली जादू सिखाए गए फैक्ट्स में नहीं, बल्कि सोचने के उन नए दरवाजों में है जो इस तरह सीखने से खुलते हैं। और ये एक ऐसी सीख है जो सिर्फ मैथ्स तक ही सीमित नहीं रहती।